ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशें देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। ओम धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये शांति पाठ जो भी हमने किया ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अब ब्रह्म विद्या के अध्ययन से पहले गुरु और शिष्य मिलकर ये शांति पाठ करते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, प्रार्थना करते हैं गुरु और शिष्य मिलकर के कि हम अपने कानों से भद्र ही सुने। एक बात जानते हैं आप, अधिगमन की प्रक्रिया कानों से ही शुरू होती है। अधिगमन माने सीखने की प्रक्रिया कानों से ही शुरू होती है। संस्कार सबसे पहले कानों से ही भीतर उतरते हैं। जिस परिवेश में बच्चा पलता है, बढ़ता है, उस परिवेश की भाषा को सीख लेता है। इसीलिए तुलसी ने मानस में लिखा, साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गन गारी। बच्चे जो है अपने परिवार के क्या होते हैं? दर्पण, प्रतिबिंब, प्रतिदर्श। बच्चे देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए, पूरा परिवार समझ जाएगी पूरा परिवार कैसा है। क्योंकि वो तो कोरे श्यामपट की तरह होते हैं और जो भी परिवार का आचरण, बोल चाल, भाषा होती है सब उन पे उतरता जाता है। तो कानों से भद्र ही सुने, ये प्रार्थना की जा रही है। क्योंकि अगर कोई अच्छी बात कानों से उतर जाए भीतर तो भूल जाती है। इतना प्रवचन मैं रोज करता हूँ, 300-350 से ऊपर एपिसोड बना दिया आप लोगों के लिए, सब भूल गए। और कहीं कोई बुरी बात सुन लें, वो जिंदगी भर नहीं भूलती। इसलिए भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हम कानों से भद्र ही सुने। भद्रम कर्णेभिः, कर्णेभिः माने कानों से, भद्र ही शृणुयाम माने सुने, देवा माने हे देवताओं। भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। इसके बाद संस्कार दूसरा जो सबसे तेजी से भीतर उतरता है वह आंखों से उतरता है। श्रीमद् भागवत में सौभरी ऋषि की कथा आती है, जो नहाते समय जल में 2 मत्स्यों की काम क्रीड़ा देख लिए और उनके मन में काम उत्पन्न हो गया और विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई और एक राजा के यहाँ पहुँच गए उसकी कन्या मांगने। तो जो भी हम आँखों से देखते हैं वो तुरंत भीतर संस्कार बन के उतर जाता है। इसीलिए अपने घर में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कहीं बच्चे ये सब सिने तारिकाओं का कैलेंडर उन्होंने तो लिया कि नहीं टांग रहे हैं। सब क्या जमाना आ गया। कोई विज्ञापन देखे टीवी पर तो देखना ही पड़ता है, समाचार भी सुने जाए तो बीच में विज्ञापन आ जाता है। कहाँ कहाँ आँख बंद करें। तो किसी चीज़ का विज्ञापन है तो पुरुष पूरा फुल पैंट और शर्ट पहन करके खड़ा रहेगा और औरत जो है वो चड्डी पर खड़ी रहेगी। क्या जमाना आ गया।
और क्या हमारे भारतीय नारी के संस्कार थे। और कहाँ से फिसल के और कहाँ आ गए हम। सेंट का प्रचार है तो हीरो सेंट लगा लेता है तो पीछे पीछे 4-5 लड़कियां हाय हैंडसम करके दौड़ती हैं। इस तरह के प्रचार आते हैं तो याद आता है वो मानस का प्रकरण कि शिव का धनुष पड़ा हुआ है और देश देश के भूपति लोग आए हैं। देश देश के भूपति नाना सुन आए जो मैं प्रण ठाना। रहब चढ़ाऊ तोरब भाई तिलभर भूमि न सकई छड़ाई। किसी से शिव धनुष उठा ही नहीं, हिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव जो है अहंकार, अहंकार शिव बुद्धि यज मन सस चित्त महान। तुलसी ने लिखा ना मानस में, शिव ही समस्त अहंकार जो है वो शिव है, समस्त बुद्धि जो है ब्रह्मा है, समस्त मन ही जो चंद्रमा है और समस्त चित्त ही भगवान विष्णु है। महान कहते हैं भगवान विष्णु को। मन शशि चित्त महान। चित्त माने चित्त, जहाँ संस्कारों का चयन होता है, जहाँ सब संस्कार संरक्षित रहते हैं उस को चित्त कहते हैं। भगवान विष्णु चित्त हैं। तो शिव का धनुष है वो तो अहंकार है। रहब चढ़ाऊ वो तोरब भाई। जितनी अहंकार से तमक ताक तक शिव धन धरही उठई न कोटि भांति बल करही। अहंकार को अहंकार से कैसे तोड़ेंगे आप? तो और अहंकार गढ़वाए जा रहा है। अहंकार पर अहंकार चढ़ के और ओझनी हो जा रहा है। शिव का धनुष ही नहीं रहा क्योंकि वो अहंकार से टूटेगा ही नहीं। तो भूप सहस दस कही बारा लगी उठावन टरही न टारा। 10,000 राजा लोग एक दिन में धनुष उठाने का प्रयास किए, किसी से धनुष उठा नहीं। कुतूहल के लिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई 10,000 लोग जब धनुष पे एक साथ जुट गए तो एक राजा के विदूषक ने उससे पूछा कि भगवान अगर धनुष टूट भी जाए तो 10,000 में से सीता का विवाह किससे होगा? तो राजा ने कहा मूर्ख, 10,000 में शून्य कितने होते हैं? का 4 और अंक 1। तो एक अंक जो है वो मैं हूँ, वो सब शून्य हैं। इन सबों से थोड़ी सीता का विवाह होगा। धनुष हम उठाएंगे, हमसे विवाह होगा। तो तुलसी के मन में कवि है ना, तो तुलसी के मन में ये भावना आई कि किसी चीज से इस शिव जी की आगे धनुष की गुरुता की, अडिगता की तुलना की जाए। तो उन्होंने लिखा कि डिगई न शंभु सरासन कैसे। अब इसके बाद आगे की पंक्ति पे कलम रुक गई। आगे की पंक्ति पे कलम रुक गई। डिगई न शंभु सरासन कैसे। सोचिए अब किससे तुलना दें? कैलाश से तुलना दें तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण और बाणासुर की हिम्मत नहीं पड़ी कि धनुष को छू दे हाथ से। इधर तो रावण ने कैलाश को कौतुक ही कैलाश पुण्य लीने जाय उठाई। मन उतौल निज बाहुबल चला अधिक हर खाई। तो कैलाश से शिव धनुष की तुलना नहीं दी जा सकती। रावण तो इसको गेंद की तरह उठा लिया। तो चलो पृथ्वी से तुलना दे देते हैं।
लेकिन फिर कलम रुक गई। का करी भाई, रावण चलता था तो पृथ्वी डगमग डगमग हिलने लगती थी। हैं? चलत दशानन डोलत यवनी। रावण चलता था तो पृथ्वी डगमगाने लगती थी, और लक्ष्मण जी तो बोल देते थे तो धरती हिलने लगती थी। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। और भगवान राम तो धनुष बाण को देख लेते थे तो धरती हिलने लगती थी। कह दास तुलसी जवहि प्रभु, सर चाप कर फेरन लगे, डगमहि दिग्गज डोल मही। धरती हिलने लगी। तो बात बात पर ये हिलने वाली धरती, इसकी तुलना शिव से की धनुष से कैसे की जा सकती है? तो कहते हैं कि तुलसीदास जी आधा पंक्ति लिख करके कि डिगई निशंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे रुक गए। शाम को कहते हैं कि हनुमान जी आते थे और सही करते थे जो जो दिन भर में तुलसीदास जी लिखे हैं उस पर। तो आज जब उन्होंने देखा कि तो आधा पंक्ति लिख के बैठा है चुपचाप, तो उन्होंने पूछा आगे क्यों नहीं लिखे? कि आगे कोई उपमा ही नहीं मिल रही है, शिव के धनुष की अडिगता की कोई उपमा ही नहीं मिल रही है। लिख तो दिया कि डिगई ने शंभु सरासन कैसे, लेकिन किससे तुलना करें? कोई भी चीज अडिग दिख ही नहीं रही है। हनुमान ने कहा अच्छा, तुमको सती नारी का मन नहीं दिखा है? लिखो कि डिगई शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। वाह! कभी हमारी औरतों को, माताओं को, बहुओं को, बहनों को, बेटियों को किस ऊंचाई पर पहुंचाया गया था, है? कि धरती हिल जाए, लेकिन उनका चरित्र नहीं हिले। और आज सोचिए कि कहाँ से कहाँ फिसलन हो गई। सेंट छिड़क दिया हीरो तो हीरोइन सब 4-5 लड़कियां पीछे पीछे दौड़ रही हैं। सेंट पर ईमान बिगड़ जाए, शर्ट पहन ले तो ईमान बिगड़ जाए। ऐसा चंचल ईमान आज हमारी बहू बेटियों का दिखाया जा रहा है। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षिभिः अजत्रा। अक्षिभिः माने आँखों से हम भद्र ही देखें, ताकि हमारे मन में कभी अभद्र विचार आए ही नहीं। स्थिरे अंगई तुष्टवांगुं स्वस्तनुभिः। स्थिरे अंगे, ये भी देवताओं से मांगा जा रहा है। स्थिरे अंगे का मतलब कि स्वस्थ शरीर मांगा जा रहा है, सुदृढ़ अंगों वाला शरीर मांगा जा रहा है। सुदृढ़ अंगों वाले शरीर से तुष्टवा गुंग स्वस्तनुभिः, हम देवताओं के तुष्टिकरण के लिए, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, देवताओं के प्रसन्नता के लिए स्तुति करें। और देवहितम यदायु वश्येम, देवताओं के कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए, देवोपम कार्यों के लिए। देवताओं का हित क्या करेंगे आप? देवता आपका हित कर देंगे। मतलब ये कि जो देवों को प्रिय लगे, मतलब जो उत्तम कार्य हो, हैं? उसको करते हुए जो भी हमारे पास आयु हो उसको हम व्यतीत करें। फिर स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा। बृहस्रवा माने बृहत यश वाले इंद्र को, इंद्र हमारा कल्याण करें। स्वस्ति न पूखा विश्व वेदा, और सारे विश्व की गतिविधियों को जानने वाले पोषण देव हमारा कल्याण करें। न माने हमारा, ये द्विवचन है संस्कृत का। न माने हम दोनों का, गुरु और शिष्य का कल्याण करें। स्वस्ति नस्तारक्ष अरष्टिनेमि,
और तारक्ष माने गरुड़ भगवान हैं, हमारे सारे अरिष्टों को चक्र सुदर्शन की तरह काट करके हमारे सारे को, दुर्गुणों को, कष्टों को विदीर्ण करके हमारा कल्याण करें। और स्वस्ति न बृहस्पति दधात, और बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हमारे कल्याण को दधात माने धारण करें। तो इसके साथ उपनिषद के विद्या का अध्ययन शुरू किया जाता है। तो ये हमने आप लोगों को बता दिया, पता चला है कि आप लोग कोशिश भी कर रहे हो कि याद हो जाए। अब एक भागवत का लेते हैं श्लोक और उसी का व्याख्या करके आज का प्रवचन समाप्त कर देंगे। तत्ते अनुकंपा समीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृत विपाकः हृदभाग बभुत नमस्ते यो जीवेत मुक्ति पदेश दाय भाग। देखो यह जीवन है न, तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा। भगवान जिसका रथ हाँक रहे हैं उस अर्जुन के जीवन में सबसे बड़ा दुख आया। सबसे बड़ा दुख क्या है? जब युवा पुत्र की कर्थी को पिता कंधा देता है, तो यह दुनिया का महाभारत में सबसे बड़ा दुख बताया गया है। जब युवा पुत्र को पिता कंधे पर लाद के श्मशान ले जाता है, इससे बड़ा दुख भगवान के पास भी नहीं है। तो जीवन है ना, तो भगवान भी साक्षात साथ साथ चल रहे हैं तो दुख आएगा। भगवान के जीवन में भी आया। भगवान भी जब शरीर धारण करके आए तो उनके जीवन में दुख ही दुख आया। तो जीवन है तो सुख आएगा दुख आएगा। जड़ हर्षै सुख दुख बिल खाई। जो जड़ होते हैं, मूर्ख टाइप के, छिछले किस्म के, श्रृंखल स्वभाव के लोग होते हैं, वो तनिक भी सुखी खुशी आई तो नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, और तनिक भी दुख आए तो बिलबिलाने लगते हैं। और दोषम धीर धरहि मन माही। लेकिन जो धीर पुरुष है ना, वो दोनों में धैर्य धारण करते हैं, चाहे सुख आवे दुख आवे। उन सुख और दुख दोनों में परमात्मा की अनुकंपा देखने के बाद भागवत कह रहा है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। सुख आए दुख आए, दोनों को ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की इच्छा समझ करके, और भगवान प्रसन्न रहें। हमको दुखी रखने में ही अगर वो प्रसन्न है तो प्रसन्न रहें। हम आपकी इच्छा को समर्पित हैं प्रभु। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृत विपाक। जो जीवन में आए हुए दुख के लिए, कष्ट के लिए, संकट के लिए भगवान पर दोषारोपण नहीं करते हैं, अपने ही कर्मों का विपाक समझते हैं, अपने ही कर्मों का फल समझते हैं। किया हमने तो भोगेगा कौन? कौन का सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। परमात्मा न किसी को सुख देता है न किसी को दुख देता है। व्यक्ति का कर्म ही सुख देता है, व्यक्ति का कर्म ही दुख देता है। इसीलिए कर्म को पकड़ो। बुरा कर्म करोगे सुख मिलेगा नहीं, दुख मिलेगा, और सत्कर्म करोगे तो सुख मिलेगा।
तो भुंजान एवात्मकृत विपाक, अपने किए हुए कर्मों के विपाक को जो भोगते हैं और प्रभु की कृपा को हर काम में देखते हैं। हृदय वाक वप धत नमस्ते, और हृदय से, वाक माने वाणी से, वप माने शरीर से, यानी मन वचन और कर्म से जो परमात्मा को समर्पित हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, यो जीवित, और जो इस तरह जिंदगी व्यतीत करते हैं, मुक्ति पदेश दाय भाग, उनको मुक्ति के लिए कुछ और साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। उस मुक्ति उसको बपौती के रूप में प्राप्त हो जाती है। जैसे पिता की संपत्ति को पुत्र को जब हस्तगत करना होता है तो स्वयं में हस्तगत वसीयत के रूप में हो जाती है। उसके लिए पुत्र को कोई पैसा वैसा नहीं जुटाना पड़ता है, कोई स्टैंप का खर्चा नहीं देना पड़ता है। पिता की संपत्ति सहज ढंग से पुत्र को जैसे प्राप्त हो जाती है, तो परमात्मा जो है हमारा, उसका स्वभाव ही है मुक्त, और वो हमारे पिता है, तो मुक्ति हमारी बपौती हुई। उसके लिए हमको क्या भजन साधन करना है, बस हम सुपुत्र बने रहें। कहेंगे कभी कभी जब कुपुत्र हो जाता है तो लोग उसको अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर देते हैं, ऐसा भी नियम है। तो कहीं परमात्मा को हमको अपनी संपत्ति से बेदखल न करना पड़े, बस इस लायक बने रहे, बाकी तो मुक्ति हमको दाय भाग में मिलने वाली है, बपौती में मिलने वाली है। और उसी में ये ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, श्रीमद् भागवत के 14वें 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। फिर आगे कहते हैं, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्धोक्ष जागसे, अस्ति नास्ति अव्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदपि अनन्य। हे प्रभु, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो हलचल करता है, हाथ पैर मारता है, माँ के उदर में पैर से चोट मारता है, तो माँ को बच्चे पर क्रोध नहीं आता है, बल्कि पुलक से भर जाती है माँ और सहला के कहती है मेरा बच्चा चल रहा है। तो है नहीं है, अस्तिनाथ से विभूषित इस समस्त ब्रह्मांड में, अरे ऐसा क्या है जो आपके पेट में नहीं है। उदर माज सुनु अंड जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। सब तो परमात्मा के पेट में ही है, सबको आवृत करके, पूरे जगत को आवृत करके 10 अंगुलम तिष्ठति, 10 अंगुल ऊपर उठा हुआ है। ये 10 अंगुल का मतलब नापने मत लगिएगा, 10 अंगुलों का मतलब भी लक्षणा से इसका अर्थ लगेगा, मतलब पूरा ब्रह्मांड भगवान के पेट में। नाभ्याम आसीद अंतरिक्ष, भगवान की नाभि ही वह अंतरिक्ष है जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड, ज्ञात अज्ञात ब्रह्मांड सब धावमान है, सब प्रभु के पेट में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु हम भी तो आपके पेट के बच्चे हुए, हम आपके पेट से बाहर तो नहीं हैं। अगणित रवि शशि चतुरानंद देखे हम सिंधु गिरकानन, सब भुसुंड जी ने पेटवे में न देख लिया। तो अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो प्रभु हम पर स्नेह आप करिए, हैं, हम पर अपना वात्सल्य लुटाइए। अरे हम आपके पेट के उधर के बच्चे हैं प्रभु, हम आपके कोप के पात्र नहीं हैं, हम आपकी कृपा के पात्र हैं। कितनी कोमल भावना में ये प्रार्थना प्रभु से की गई है। रोज इस तरह की प्रार्थना अगर करे आदमी, ये श्लोक अगर आप याद कर लें, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय को खोलेंगे तो उसमें आपको ये श्लोक मिल जाएगा।
अगर इस श्लोक को रोज प्रार्थना करें ना तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही। 9:30 बज रहे हैं रात्रि के। बिना आप लोगों से कुछ बातचीत किए तो नींद ही नहीं आती है, पता नहीं कौन रोग हो गया हमको है? तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।